स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपको नेशनल इनकम का जो पार्ट चल रहा था उसका लेक्चर 5। और लेक्चर 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकम मेथड के बारे में। इससे पहला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड के बारे में बताया था और साथ साथ कहा था कि अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको प्रोडक्ट मेथड अच्छे से आ जाएगा, और उस वीडियो को देख लो, वो मेथड आपको अच्छे से आ गया होगा। आज मैं बताऊंगा इनकम मेथड। इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना, गारंटी दे रहा हूं ये मेथड भी आपको आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसको निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट मेथड, ये हमारा हो चुका है। एक हमारा इनकम मेथड, गुरुजी ये आज हो जाएगा। और एक बचेगा एक्सपेंडिचर मेथड, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इनकम मेथड। सबसे पहले मैं बता दूं कि इनकम मेथड को पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पैसे की बात करी जाएगी, इनकम हो रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं नेशनल इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड करी जाती है? फैक्टर इनकम। क्लियर है ना? यानी कि इनकम मेथड में कौन सी इनकम आएंगी? फैक्टर इनकम। इनकम मेथड के 2 नाम और होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और दूसरा होता है फैक्टर पेमेंट मेथड। यानी कि हमारे इनकम मेथड के सर 3 नाम हैं। एक इनकम मेथड, एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और एक फैक्टर पेमेंट मेथड। ओके, तो अब आप हम देखते हैं कि इसके हम क्या क्या फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे करते हैं। सर इसका फॉर्मूला तो बहुत इजी है। फॉर्मूला देखेंगे, इनकम मेथड इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सर अगर हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से निकाल रहे हैं तो हमें इन 3 चीज को जोड़ देना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। सर फॉर्मूला तो बहुत इजी है, ना मुन्ना ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मिक्स्ड इनकम में थोड़ी राहत है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा मिक्स्ड इनकम। क्लियर है यहाँ तक? इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है सर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब मैं एक एक करके इनको खोलूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इस हेडिंग को पढ़कर ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? कंपनसेशन, कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या आता है सर? पहला वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी कि वेजेस यानी कि मजदूरी या सैलरी दी हो कैश में। और क्या आ सकता है इसमें? पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब रहने के लिए जगह, रहने के लिए फैसिलिटी, गाड़ी दे दी आने जाने के लिए, ये पेमेंट इन काइंड है। और क्या आ सकता है? एम्प्लॉयर्स contribution to social security, इसमें क्या है? कुछ पैसा एम्प्लॉय के बिहाफ पर एम्प्लॉयर एक फंड में डालता रहता है, और जब एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जाएगा तो वो अमाउंट इकट्ठा उसे मिल जाएगा, जिसे हम पीएफ भी कहते हैं, प्रोविडेंट फंड।
तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आ सकता है सर? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और एक और रह गया जिसे हम कहते हैं पेंशन ऑन रिटायरमेंट। और आप सभी बच्चों को ये मोस्टली पता होगा कि ये होता क्या है। जब हम रिटायरमेंट लेते हैं तो इतने साल जो हमने सर्विस करी उसके बदले में हमें हर महीने पेंशन मिलती है जब तक हम जिंदा हैं तब तक, है ना। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये चारों चीजें आती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी चीज दे रखी है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी दे रखा है तो वो चीज इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गई हो। क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा, इनमें से 2 चीज या 3 चीज दे रखी हैं तो इंक्लूड होंगी। अब मैं बात करूंगा आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि हमारे पास पैसा आ रहा है। हमारे पास पैसा या तो रेंट के फॉर्म में आ सकता है, या इंटरेस्ट के फॉर्म में आ सकता है, और या प्रॉफिट की फॉर्म में आ सकता है। यानी कि सर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालनी है तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और बेटा प्रॉफिट भी 3 पार्ट में हो सकता है, एक आपका डिविडेंड, एक आपका कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन टैक्स, या फिर कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी कह सकता हूं मैं उसे, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक? जी सर। तो अब यहां समझने वाली बात क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और इन तीनों में से कोई चीज दे रखी है तो ये इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूड होगा। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और इन तीनों में से भी कोई चीज दे रखी है तो भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि सर ये प्रॉफिट का ही हिस्सा है, प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया होगा। तो बेटा एक बार देखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये सारी चीजें आती हैं, साथ साथ नोट करते रहना बेटा। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सारी चीजें आती हैं। तीसरी चीज रही हमारी मिक्स्ड इनकम। सर मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्ट दे रखी होगी। मिक्स्ड इनकम यानी कि लैंड, लेबर, जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि हमारे द्वारा ही जनरेट हुई है, वो हमारी क्या है? मिक्स्ड इनकम है। तो जैसा कि हमारे प्रोडक्ट मेथड के फॉर्मूले से वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन करने से जीडीपी निकलता था, इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या है सर? इनकम मेथड इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इस फॉर्मूले से हमारा निकल के आएगा एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी आ गया तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, एनएफआईए जोड़ देंगे, क्या आ गया? एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो बेटा ये तो हो गया हमारे फॉर्मूले की बात। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपके साथ, ताकि आपको ये फॉर्मूला दें हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। इस क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है 9000, सब्सिडी दे रखे हैं 1800, डेप्रिसिएशन दे रखा है 1700, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 28000 दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस 10000 दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 24000। ओके सर, हमें करना क्या है? नेट डोमेस्टिक इनकम निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है और एनडीपी एमपी निकालना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, नेट डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी, एफसी, एमपी, आप जो भी मान लो, क्योंकि इसमें लगा नहीं है बेटा, तो हमें क्या निकालना है? एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक। और आपको मालूम है कि जब आप इनकम मेथड के फॉर्मूले को लगाते हो तो क्या निकलता है? एनडीपी ही निकलता है सर। तो इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। यहां आपको तीनों चीज दे रखी हैं। देखो ये रहा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 24000, ऑपरेटिंग सरप्लस आपका ये रहा 10000,
और मिक्स इनकम आपका ये रहा 28,000। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे 2410, 34 और 28, 62,000। तो ये क्या आ गया हमारा नेट डोमेस्टिक इनकम, यानी कि ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। मैंने आपको बताया था ग्रॉस में डेप प्लस होता है और नेट में माइनस। अब हम नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, हमें क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब हम नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो डेप क्या होगा, प्लस होगा सर। नेट डोमेस्टिक इनकम 62,000 था और डेप्रीशिएशन आपको कितना दे रखा है, 1700। ये प्लस कर दो, 63,700 क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। सर ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी सर, एनडीपी, ये नेट डोमेस्टिक था, इसमें मैं एनएफआईए जोड़ दूंगा, सो मेरा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। तो बेटा देखो कितना था आपका नेट डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, नेट डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए मैं जोड़ दूं, सॉरी। तो नेट डोमेस्टिक इनकम कितना था, 62,000 और एनएफआईए आपको माइनस में दे रखा है 300, तो प्लस माइनस माइनस 300, 61,700 का क्या आ गया, नेशनल इनकम। तो ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, एनडीपी एमपी। एनडीपी आपको यहां दे रखा है। अब हम एमपी में जा रहे हैं, यानी कि इसे मैं एफसी मान सकता हूं, नेट डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम है। एफसी से कहां जा रहे हैं, एमपी में। तो क्या होगा, आपको मालूम है एनडीपी एमपी निकाल रहे हैं। तो ये एनडीपी एफसी आपको दे रखा था कितना, 62,000 का। जब हम एमपी से एफसी में जाते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस करते हैं। अब हम एफसी से एमपी में जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम प्लस करेंगे और सब्सिडी को माइनस। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है बेटा हमारा, 9,000 और सब्सिडी है 1,800। इसे हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 68,900। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ये देखिए आइटम्स। यहाँ आपको वेजेस दे रखा है, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सारी चीजें दे रखी हैं और आपको करना क्या है सर, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम निकालनी है। यानी कि इनकम मेथड का आपको फॉर्मूला पता ही है और इनकम मेथड से एनडीपीएफसी या नेट डोमेस्टिक इनकम जो भी कह सकते हो वो निकलता है। तो नेट डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए देखो बेटा, वेजेस किसका हिस्सा है सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेंट किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। इंटरेस्ट किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। डिविडेंड किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सरप्लस के एक और हेड प्रॉफिट का। मिक्स्ड इनकम अपने आप में एक हेड है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट का हिस्सा। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किसका हिस्सा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स किसका हिस्सा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट का हेड है, मतलब प्रॉफिट के अंदर। नेट फैक्टर इनकम इसे बाद में देखेंगे। यानी कि मैं ये सब चीज जोड़ दूं, वेजेस कितना था 10,000, रेंट 5,000, इंटरेस्ट 400, डिविडेंड 3,000, मिक्स्ड इनकम 400, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन 400, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400। इन सभी को जोड़ने के बाद आपका जो बेटा आंसर आएगा वो आएगा, इन सबको 10, 15, 18, 4, 4, 4, 4, 2, 19,800। तो ये तो हो गया मेरा नेट डोमेस्टिक इनकम। अब मुझे क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो सर नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट डोमेस्टिक इनकम में डी से एन में जा रहे हैं, एनएफआईए जोड़ देते हैं। अब हमें फॉर्मूला याद हो गया है सर। तो नेट डोमेस्टिक इनकम कितना आई थी बेटा आपकी, 19,800।
NFI कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है, 1000 जोड़ देंगे, कितना आ गया 20,800। ठीक है ना स्टूडेंट। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, 2 क्वेश्चंस भी हो गए और आपको इनकम मेथड अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सपेंडिचर